हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो द बायकॉट मोमेंट्स एंड द स्वदेशी मोमेंट्स, जो आपके जो नेशनलिस्ट जो मोमेंट्स है उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कहीं ना कहीं जो द पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, तो वो जो ब्रिटिश के द्वारा एक पॉलिसी अपनाई गई थी डिवाइड एंड रूल्स, तो उसके जो काउंटर्स के रूप में यानी जो डिवाइड किया गया था उसके अगेंस्ट में जब इंडियंस हो गए, जो कांग्रेस लीडर हो गए, तो उनके द्वारा एक मोमेंट्स स्टार्ट किया गया जिसको कहा गया बायकॉट मोमेंट्स और स्वदेशी मोमेंट्स। तो इसमें क्या हुआ कि जो जितने भी जो इंडियंस है वो अनहैप्पी थे किसके पार्टीशन से, तो वो जो लीडर है एंटी पार्टीशन मोमेंट्स स्टार्ट किया गया, जिसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जो गुड्स है उनको इंडियंस के द्वारा क्या कर दिया गया, बायकॉट किया गया। वो जो है क्या हुआ, जो पीपल्स है वो गैदर्ड हुए जो क्रॉस रोड्स है और उनके द्वारा बर्न किया गया, जो जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्लॉथेस है उनको वहाँ पर जलाया गया। देन पीपल पिकेटेड शॉप्स सेलिंग फॉरेन गुड्स, यानी उनके द्वारा जो है पीपल्स लोगों के द्वारा जो जहाँ पर जो आपके जो फॉरेन जो सामान बेचा जाता था, ऐसे जो शॉप्स हैं उनके सामने वो खड़े हो गए और लोगों से वो जो है क्या करने लगे, कस्टमर से रिक्वेस्ट करने लगे, उनको समझाने लगे कि वो दुकान में ना जाए, वहाँ पर शॉप्स में ना जाए और कोई भी जो गुड्स है वो परचेस ना करे। यहाँ तक कि जो इम्पोर्टेड जो शुगर है, यानी जो ब्रिटेन से जो शुगर इंपोर्ट किया जाता था, वहाँ से मंगाया जाता था, उनको भी बायकॉट करने लगे, उनका विरोध करने लगे, उनका यूज़ करने के लिए मना किया गया। ये कहा गया आपका बायकॉट मूवमेंट, यानी उसको आपको रिफ्यूज़ करना है, उसका यूज़ आपको नहीं करना है। देन ये जो बायकॉट मोमेंट्स स्टार्ट हुआ, तो उसी के साथ ही साथ आपके जो स्वदेशी जो मोमेंट्स है वो स्टार्ट हुआ सर, यानी जो बायकॉट कर रहे हैं, हम किसी का विरोध कर रहे हैं, किसी चीज़ को यूज़ नहीं करना है, बट उसकी जगह पर हमें कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसने क्या किया गया, इंडियंस के द्वारा जो लीडर्स है उस टाइम के, उनके द्वारा जो स्वदेशी मोमेंट्स, यानी जो स्वदेशी मीन्स क्या हुआ कि ऑफ वंस ओन कंट्री, यानी अपने देश का जो चीज़ें हैं उसे हमें क्या करना है, यूज़ करना है। पीपल जो है वेयरिंग, ये क्या करने लगे, कॉटन जो क्लॉथेस है उसको वो पहनने लगे जो इंडिया में बने होते थे। देन उसके अलावा वो जो है ये जो बायकॉट मोमेंट्स और ये जो स्वदेशी मोमेंट्स है वो दोनों तरीके से क्या है, ब्रिटिश पर अटैक था। एक तो जो ब्रिटिश जो गुड्स है उसका आपको यूज़ नहीं करना है, तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्रिटिश जो ट्रेड है उसको इम्पैक्ट डाल रहा था। साथ ही साथ हम जो स्वदेशी मोमेंट्स जो है वो स्टार्ट किए थे, तो उनका जो स्वदेशी जो वस्तुओं का जो है यूज़ किया जा रहा था, कहीं ना कहीं जो स्वदेशी जो ट्रेडिंग है, इंडियन जो व्यापार है उसको आगे बढ़ाने में ये जो है हेल्पफुल हो रहा था। ये जो दो टाइप्स के दोनों तरीके से ब्रिटिश को नुकसान देने में ये फ़ायदा हो रहा था। ये जो स्वदेशी मोमेंट्स है वो स्टार्ट हुआ, तो उसके जो लोकल जो इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ है वो कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे थे। जो कांग्रेस जो लीडर थे वो क्या कर रहे थे, स्वदेशी मोमेंट्स है उसको तो सपोर्ट कर रहे थे। देन बायकॉट मोमेंट्स एंड होप दैट दिस वुड ब्रिंग द ब्रिटिश टू देयर नीज, यानी ये जो आपके जो स्वदेशी मोमेंट्स है और ये जो बायकॉट मोमेंट्स है इसका जो इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो कांग्रेस लीडर ये सोचे कि कहीं ना कहीं ये जो मोमेंट्स के कारण से जो ब्रिटिश है वो घुटने पर आ जाएगा, यानी उनको झुकना पड़ेगा और जो पार्टीशन का जो डिसीजन लिया गया है उसको उनको वापस लेना पड़ेगा। और जितने भी जो डिमांड्स थे आपके किनके, इंडियंस के उनको वो फुलफिल कर देंगे, वो उनको डिमांड को मान लेंगे। बट जो ब्रिटिश है वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते जैसे इंडियन जो लीडर्स हैं वो एक्सपेक्टेड रहता है, यानी वो सोचते हैं कि इंडियंस की ब्रिटिश जो है घुटने पे आ जाए, उनके डिमांड को मानना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता है। उनके द्वारा बहुत सारे जो पीपल्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, जिसमें स्टूडेंट भी शामिल थे आपके। बहुत सारे जो जैसा लीडर्स को सोचा गया इंडियंस लीडर्स को कि ये जो बायकॉट जो मोमेंट्स है जितना ज़्यादा वो क्या होगा, पॉपुलर होगा, लोगों के द्वारा बायकॉट किया जाएगा, उस तरीके से ये जो बायकॉट मोमेंट्स है वो उतना सफल नहीं हो पाया। फॉरेन जो गुड्स है वो उनको उतना ज़्यादा बायकॉट नहीं किया जा सका, जिसमें आपके जो बहुत सारे जो पार्टीशन ये बंगाल हुए। बिकम वन ऑफ द मेन वेपन्स एंड अ प्राउड सिंबल ऑफ द फ्रीडम
स्ट्रगल। सो ये जो प्रोटेस्ट जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो हुआ था, तो उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हुआ उसको फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में, एक सिम्बॉल्स के रूप में उसको माना गया। और ये जो बायकॉट मोमेंट्स है उसको एक मेजर इवेंट्स के रूप में माना। उस टाइम पीरियड में एक जो लेजेंड के रूप में इसको माना गया, लेजेंड इवेंट था वहाँ पर। देन नेक्स्ट आपको देखोगे तो डिमांड फॉर स्वराज। अब जो है इंडियंस लीडर के द्वारा क्या किया गया, स्वराज का जो डिमांड किया गया। सो द कलकत्ता जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो जो था आपका 1906 में, वो किनके लीडरशिप में, हमने पहले जो देखा था आपके जो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की बात किया गई, कौन थे वो, दादा भाई नौरोजी। तो उनके लीडरशिप में ये जो डिमांड है किसका, स्वराज का, वो वहाँ पर अप्रूवल हुआ था। तो दादा भाई नौरोजी was significant in that it extended its approval and support to the boycott and Swadeshi movements. The agreed to the starting of schools by Indians. तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो बायकॉट मोमेंट्स है वो तो सपोर्ट किया गया, उसको स्टार्ट ही किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर ये डिसीजन भी लिया गया कि अब जो है इंडियंस के द्वारा उनके स्वयं का जो इंडियंस के लिए स्कूल जो है वो भी स्टार्ट किया जाएगा। देन द कांग्रेस आल्सो डिक्लेयर्ड एज इट्स ऑब्जेक्टिव अटेनमेंट ऑफ स्वराज और सेल्फ रूल। सो यहीं पर आपके जो 1906 का जो सेशन हुआ वहाँ पर जो स्वराज या फिर सेल्फ रूल की जो पॉलिसीज़ है उसको भी अडॉप्ट किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं एक जो मेजर जो स्टेप था किसका, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कदम था, जहाँ पर वो जो है चाहते थे, इससे पहले वो क्या चाहते थे कि ब्रिटिश के द्वारा जो एक फ्रेमवर्क जो है वो चाहे कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश के द्वारा एक जो यहाँ पर जो एजुकेशन उनके जो सिस्टम बनाया गया था रूलिंग का, उसका एक बेटा जो फ्रेमवर्क है उनके द्वारा बनाया जाए। देन द स्प्लिट इन द कांग्रेस। अब जो क्या हुआ कि कांग्रेस में स्प्लिट हो गया, बंटवारा हो गया, वो जो दो टुकड़ों में बट गया, मतभेद आ गया। तो क्या हुआ कि जो देयर वेयर मेनी डिफरेंसेस इन ओपिनियन बिटवीन द मॉडरेटर्स एंड रेडिकल्स। अब यहाँ पर जो मॉडरेटर्स है और जो रेडिकल्स हैं उनमें दोनों में ओपिनियन डिफरेंसेस हो गए, यानी दोनों के जो विचार है वो अलग तरीके से हो गए। मॉडरेटर्स और रेडिकल्स में आप जानते हैं लाल बाल और पाल आपके जो थे। देन आपके जो इसमें आपको चटर्जी जी की हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपके जो मॉडरेटर्स और जो रेडिकल्स हैं उनमें डिफरेंसेस आ गए थे। सो इसका जो क्या हुआ कि जो इफेक्ट्स जो है वो क्या पड़ा कि रेडिकल्स चाहते थे कि स्वराज मीन्स क्या, उनका जो थिंकिंग था कि टोटल जो फ्रीडम है, ब्रिटिश डोमिनेशंस है उससे पूरी तरीके से उनको आज़ादी मिले। बट जो मॉडरेटर्स ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं उनको बस मतलब था कि जो इंक्रीज हो जाए रोल है इंडियंस का, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर कम से कम उनका जो रोल है वो बढ़ जाए। सो मॉडरेटर्स है वो एक्सेप्ट किए किसको, स्वदेशी मूवमेंट्स को। बट वो जो रिफ्यूज जो बायकॉट जो मोमेंट्स है, जो ब्रिटिश जो गुड्स है, उनको वो नहीं चाहते थे कि पूरी तरीके से वो क्या किया जाए, रिफ्यूज़ किया जाए। सो फीलिंग इट वुड embitter relations between the British and Indians. Also the radicals want to stop Western educations and follow Indian education which the moderates were अगेंस्ट। यानी ओपिनियन जो डिफरेंसेस की हम बात किए थे स्टार्टिंग में, सो वहाँ पर था क्या था कि जो रेडिकल्स चाहते थे कि वो जो है स्वदेशी मोमेंट्स, साथ ही साथ जो बायकॉट जो मोमेंट्स है वो उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाए, साथ ही साथ जो वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंडिया में पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। बट जो मॉडरेटर्स ये चाहते थे कि वो स्वदेशी मोमेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, बट जो बायकॉट जो मोमेंट था यानी पूरी तरीके से ब्रिटिश जो गुड्स है उसको बायकॉट किया जाए, उसका यूज़ मना किया जाए, तो ये मॉडरेटर्स नहीं चाहते थे। साथ ही साथ जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसके कहीं ना कहीं फेवर में आपके मॉडरेटर्स थे। तो यही जो मेन जो रीज़न था जिसके कारण से कांग्रेस है वहाँ पर स्प्लिट हो गया, फुट हो गया, दो अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया। सो ये जो कुछ जो ओपिनियन जो डिफरेंसेस आपको देखने को मिले, सो यहाँ पर जो कांग्रेस है वो 1907 में क्या हो गया, आपका स्प्लिट हो गया। मॉडरेटर्स है वो रिटेन किए क्या है, कंट्रोल, यानी जो कहीं ना कहीं पावर मेन जो अभी भी जो स्प्लिट हुआ तो कांग्रेस का जो मेन जो पावर था वो मॉडरेटर्स के पास था। और विच नाउ डिक्लेयर दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द
अटेनमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन फॉर इंडिया अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। अब जो मॉडरेटर्स का क्या मुख्य उद्देश्य रहा कि यहाँ पर कि वो जो गवर्निंग डोमिनियन चाहते थे, यानी ब्रिटिश के एम्पायर के अंडर में रहते हुए उनको भी, इंडियंस को भी गवर्नमेंट चलाने में उनकी सहभागिता होनी चाहिए, ऐसा जो मॉडरेटर्स चाहते थे। देन आपको नेक्स्ट जो मिलता है कि द राइज ऑफ द रिवोल्यूशनरीज। अब जो हमारे जो क्रांतिकारी है वो यहाँ पर उत्पन्न हुए। यहाँ पर कुछ जो क्रांतिकारी जो लोग हैं जिनका जिसमें आपके जो रेडिकल्स के बारे में हमने देखा था, जो आपके किस पर विश्वास करते थे, वो जो है पावर है उस पर विश्वास करते हैं। यानी हमें जो इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई कड़ा जो कदम है हमें उठाना पड़ेगा। सो उनका जो विश्वास था वो क्रांति पर था, वो जो है रिवोल्यूशन चाहते थे। सो इन रिस्पॉन्स टू द एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स इन बंगाल, लॉर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन अनलीज्ड अ पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन। यानी अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जगह जगह पर रिवॉल्ट्स होने लगे थे, जगह जगह पर डिफरेंट मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए थे। आपके बाइकॉट्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, आपके जो स्वदेशी मूवमेंट्स स्टार्ट हुआ था। सो कहीं ना कहीं अब जो लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या थी, दमन करने, यानी उनको किसी भी तरीके से कड़े से कड़ा उपाय करके, किसी भी तरीके से साम दंड भेद कहा जाता है, यानी उनको जेल में डालना है, उन पर फायरिंग करना है, उस पर लाठीचार्ज करना है, किसी भी तरीके से ये जो आंदोलन है उसको वो ख़त्म करना चाहते थे। सो थाउजेंड्स जो स्वदेशी जो वर्कर्स है, स्टूडेंट्स है, ऑर्डिनरी जो पीपल्स हैं, उनको क्या कर दिया गया, उनको कैद में डाल दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। देन द फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, यानी सभी जो मीडिया जो थे, प्रेस में जो भी छपता था उसको सेंसरशिप कर दिया गया। बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन से कोई भी चीज़ें पब्लिश नहीं हो सकती थी। और क्या हुआ कि इन 1908 9 प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर ऑफ बंगाल वेयर डिपोर्टेड, यानी उनको जो है क्या कर दिया गया, कंट्री से बाहर निकाल दिया गया। जो आपके जो मुख्य जो लीडर थे आपके किसके, नेशनलिस्ट जो लीडर थे आपके बंगाल रीजन के, तो 1908 में उनको देश निकाला कर दिया गया। विथ द गवर्नमेंट ब्लॉकिंग ऑल एवेन्यूज ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल एक्शन, यानी जितने भी पीसफुल जो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, कहीं पर लोग इकट्ठा होते थे, तो उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और कहीं ना कहीं इसका जो इफेक्ट क्या होगी, सम ऑफ देम वेयर सून ड्रॉन टू मूव वायलेंट मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट, दे कैम टू बी कॉल्ड रिवोल्यूशनरीज। यानी आपके क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं जब आपके जो ये जो मोमेंट्स है वो वायलेंट हो गया, यानी पहले अहिंसक रूप से चल रहा था, अब ये हिंसात्मक हो गया। एक दूसरे को जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उसको वो लोग मारने लगे, उन पर हमला होने लगा। सो द रिवोल्यूशनरीज बिलीव्ड इन यूजिंग फोर्स टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल्स, यानी वो कहते थे कि ताकत के माध्यम से हम किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी जो फॉरेन जो रूल है, ये ब्रिटिश जो शासन है उससे वो आज़ादी चाहते थे। कौन, आपके जो रेडिकल्स थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे, वो आज़ादी चाहते थे। उसके लिए वो कोई भी चीज़ें, कोई भी जो हथकंडा है, कोई भी रास्ता है, किसी भी वेस पर वो चले जाने के लिए तैयार थे। सो इन द प्रोसेस दे किल मैनी ब्रिटिश पीपल, तो इसमें वो उसने बहुत सारे जो ब्रिटिश पीपल्स हैं वो क्या कर दिए गए, मारे गए। बहुत सारे जो आपके जो क्रांतिकारी जो थे, रिवोल्यूशनरीज थी, उनको क्या कर दिया गया, उनको जो है पकड़ लिया गया। उसको डेथ पेनल्टीज़ हैं, यानी मौत की सज़ा बहुत सारे जो लोगों को, लीडर्स हैं, उसको दिया गया। जिसमें आपके प्रोमिनेंट जो रिवोल्यूशनरीज थे उसमें आपके खुदीराम बोस थे, प्रफुल्ला चाकी थे, आपके जो बंगाल रीजन से आते थे, V.O. चिदम्बरम जो पिल्लई थे आपके
देन वांची अय्यर जो थे आपके मद्रास जो प्रोविजन से आते थे, देन वी.डी. सावरकर जो थे आपके बीकाजी कामा थे, ये कहीं ना कहीं आपके महाराष्ट्र वाले रीजन से आते थे। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल जो चाकी है, उसने क्या कर दिया था, बम फेंक दिया था। तो किस पर, जहाँ पे ब्रिटिश जो जज आ रहे थे जो गाड़ियों में बैठकर, उस गाड़ी पर वो आपके किसके द्वारा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा बम अटैक उस पर कर दिया गया था, जिसमें एक बार तो आपके जो वायसरॉय जो लॉर्ड हैडिंग थे वो भी इस बम अटैक में क्या हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। सो ये जो कहीं ना कहीं आपके जो रिवोल्यूशनरीज जो एक्टिविटीज़ है, वो जो लीडर्स उस समय के डिफरेंट जो प्रोविजंस थे, तो अलग अलग एरियाज़ पे अलग अलग जो लीडर थे वहाँ पर इस टाइप के जो एक्टिविटीज़ है, अटैक्स है, वो किए जा रहे थे। सो थिंकिंग दैट द रेडिकल पॉलिटिकल लीडर्स वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर inciting the revolutionaries, the British government also dealt severally with them। अब क्या हुआ कि जो ये जो कहीं ना कहीं डिफरेंट जो एक्ट हुए, बहुत सारे बॉम्ब अटैक्स हुए, तो उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसने मारा, रेडिकल जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, तो इसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबल माना गया, जिसके कारण से बहुत सारे जो लीडर्स हैं उसको क्या कर दिया गया, पकड़ लिया गया, इम्प्रिजमेंट उसको जेल में डाल दिया गया। 1908 में तिलक को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और उनको 6 ईयर का जो जेल है, कठोर जो कारावास है, उनको दिया गया। और उनको कहाँ पर, सो मडाले का जो जेल था, जो कहाँ पर था आपका, बर्मा, वहाँ पर उनको भेज दिया गया। उससे पहले 1907 में आपके जो लाला लाजपत राय है और अजीत सिंह है, जो पंजाब एरिया से बिलोंग करते थे, सो उनको भी इंडिया से बाहर देश निकाला कर दिया गया, तो उनको भी डिपोर्टेड कर दिया गया था। सो कहीं ना कहीं ये जो आपके जो रिवोल्यूशनरीज जो एक्टिविटीज़ थे और जो रिवोल्यूशनरीज थे, उनको कड़ी सज़ा के माध्यम से उनका जो प्रोटेस्ट है, उनका जो मूवमेंट्स है, उनको ब्रिटिश के द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। सो ये आपके जो कुछ जो एक्टिविटीज़ हुए। देन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका जो द मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, यानी ये जो डिफरेंट जो मोमेंट्स हो रहे थे, तो उसका जो एक काउंटर पार्ट्स के रूप में द मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आया। कुछ जो सुधार हैं वो प्रयास किए गए, ताकि जो लॉयल्टी है इंडियंस की, उनको फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा साबित किया जा सके। तो इसको हम जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ पर देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो ओके, थैंक यू।